नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। शिमला में सीपीआईएम जिला कमेटी ने इजराइल द्वारा पिछले 2 वर्षों में फिलिस्तीनी जनता पर किए गए निरंतर हमलों और हजारों बेगुनाह नागरिकों की मौत के विरोध में एक सेमिनार का आयोजन किया। आपको बता दें कि शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में इजराइल की कार्रवाइयों, अमेरिकी साम्राज्यवाद की युद्धोन्मुखी नीतियों और फिलिस्तीन पर हो रहे जो दमन हो रहा है उस पर विस्तृत चर्चा की गई। सेमिनार को पार्टी नेता कामरेड राकेश सिंघा, विजेंद्र मेहरा और जगत राम ने संबोधित किया। सेमिनार में बोलते हुए कामरेड राकेश सिंघा ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए हमले इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरताओं में से एक है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों और मानवीय संवेदनाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए गाजा पर लगातार बमबारी की। सिंघा ने बताया कि इस दौरान गाजा में राशन, दवाइयों और एम्बुलेंस जैसी मानवीय राहत तक को रोक दिया गया है, जिससे हालात और भयंकर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राकेश सिंघा ने कहा कि इजराइल की स्थापना वर्ष 1948 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मदद से की गई थी, जिसमें लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को जबरन उनकी जमीनों से बेदखल कर शरणार्थी बना दिया गया। उन्होंने बताया कि निरंतर हमलों के चलते करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधी संख्या बच्चों और महिलाओं की है। इजराइल ने अस्पतालों, स्कूलों, शरणार्थी शिविरों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की इमारतों तक को निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की मदद से इजराइल वर्षों से इन हमलों को अंजाम देता आ रहा है। आज सेमिनार किया जा रहा है और ये सेमिनार का विषय है कि जो यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो फैसला हुआ है कि फिलिस्तीन को उसके होमलैंड के लिए, उसके देश को बनने के लिए इजाजत होनी चाहिए और बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिका और उसका जो दलाल है मध्य एशिया में इजराइल, वो सिर्फ उसकी मुल्क को बनने की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन एक इस प्रकार का आक्रमण किया जा रहा है जो मानवता के तमाम गुणों को पार करता है। बच्चों को मारा जा रहा है और जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है कि आप हॉस्पिटल पर बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, जहां पर आम नागरिक बसते हैं वहां आप बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के नियमों को तोड़ते हुए इस तरीके से किया जाता है। इसलिए हमारी पार्टी आज फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और जो यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव समय समय में पारित किए गए हैं उसको अमल करने के लिए भारत सरकार जो एक ढुल-मुल रवैया इख्तियार किए हैं। पहले तो अमेरिका के खेमे में था जो विरोध करता था, लेकिन पिछले यूनाइटेड नेशन की बैठक में वो न्यूट्रल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मुल्क जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से निकला हुआ, साम्राज्यवाद का मुकाबला किया, उनके दांत खट्टे किए। हम दुनिया में हमेशा उन मुल्कों के साथ खड़े रहे जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं और जो साम्राज्यवाद के चुंगल से जो लूट घसूट, जुल्म और अत्याचार साम्राज्यवाद करता है, उसके विरुद्ध में हमारी विदेश नीति रही है। लेकिन मोदी साहब के आने के बाद ये अमेरिका परस्त नीति हुई है
जो हमारे देश को नुकसान पैदा करती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की चक्की को भी खड़ा करती है। इसलिए इस अधिवेशन के जरिए, इस सेमिनार के जरिए हम भारत सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि ये माननीय नहीं है कि जो नीति आप अमेरिका प्रेस चला रहे हैं वो देश को खोखला करेगी और जो मानवता के गुण दुनिया में होने चाहिए उन पर भी आक्रमण कर रही है। इसलिए आज एक जनमत पैदा करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन यहाँ पर कालीबाड़ी में किया जा रहा है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।